हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो हम आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। तो स्टूडेंट, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। और जब भी फंक्शन वर्ड आ जाता है तो आपको याद रखना है कि फंक्शनल रिलेशनशिप आपको लिखना ज़रूरी है। तो साफ साफ इन्होंने पूछा है स्टूडेंट्स कंजम्पशन फंक्शन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि नेशनल इनकम के बदलने से कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है उसको कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी है कि हम कंजम्पशन को फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम की तरह भी ले सकते हैं। मतलब जैसे जैसे नेशनल इनकम चेंज होगी कंजम्पशन भी चेंज होगा। तो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स, एक नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम याद करें, मैंने आपको सभी तरीके के डायग्राम्स अच्छे से कराए हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादातर कहाँ पे आता था स्टूडेंट्स? देखिए, जहाँ पे ए डी एंड ए एस बेसिकली कटता था, है ना, याद होगा आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए एस की लाइन हमेशा 45 डिग्री पे होती थी और कंजम्पशन की लाइन ऊपर से शुरू होती थी क्योंकि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता था ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कंजम्पशन ज़्यादा होता था, इनकम कम होती थी। और सेकेंड फेज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा हो गई है, नेशनल इनकम ज़्यादा हो गई है जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, और कंजम्पशन कम हो गई है। तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो ये होता है, एक पॉइंट आता है जब आदमी जितना कमा रहा है उतना सारा खर्च कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी को बोला जाता था कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली वाई जो था जितना कमा रहा है वो सी के बराबर होता था, कंजम्पशन के बराबर होता था। इसी पॉइंट को एक और नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, ज़ीरो सेविंग पॉइंट। तो यहाँ पर जब सारा ही खर्च कर देंगे तो सेविंग तो ज़ीरो हो गई, तो इसीलिए इसको ज़ीरो सेविंग पॉइंट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो इट रेफर्स टू द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एट दिस पॉइंट सेविंग इज ज़ीरो। तो यहाँ पर सेविंग जो होती है स्टूडेंट्स वो ज़ीरो होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आप देख सकते हैं एपीसी के बारे में पूछा हुआ है। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। बड़ा सिंपल सा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले से ही इसका आपको डेफिनेशन बनानी है, कुछ नया नहीं है। अगर फॉर्मूला आपको याद है सी अपॉन वाई होता था एपीसी, इसी से आपको डेफिनेशन बना देनी है। क्या लिखा है, एपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम के हिसाब से जो कंजम्पशन होता है उसी को हम एपीसी बोलते हैं। और एपीसी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग आंसर्स आते हैं। ठीक है, जैसे एमपीसी में क्या था, वहाँ पे चेंज होना ज़रूरी होता था, उसमें दो पॉइंट होते थे। तो पहले और बाद में जो चेंज हुआ है उसको हम नोटिस करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज नहीं है इसमें, हर लेवल पे जितनी भी इनकम के जितने भी लेवल हैं उन पे आप एपीसी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए आप ये भी लिख लेंगे। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस का मैंने टेबल आपको कराया था। अगर आपने वो पढ़ा है तो बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1। तो क्या एपीसी की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको बस वो सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और टेबल पता होना चाहिए। याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने एक टेबल बनाया था जिसमें इनकम लेवल शुरू होता था ज़ीरो से, है ना, ज़ीरो से शुरू होता था। उसके बाद इनकम 100 होती थी, 200 होती थी, उसके बाद 100 से बढ़ती जा रही थी इनकम। लेकिन कंजम्पशन का ज़ीरो से शुरू नहीं होता था, ये शुरू होता था 40 से। ठीक है, मतलब ज़ीरो लेवल पे भी आदमी कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, तो वो 40 हो गया। उसके बाद 80-80 का डिफरेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंजम्पशन का कॉलम था। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या पूछा है, देखिए एपीसी निकालने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, यही दो कॉलम काफ़ी हैं।
तो एपीसी आप खुद ही देखिए स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि क्या 1 से बड़ी हो सकती है एपीसी। देखिए पहले वाले कॉलम की बात करूं तो यहाँ पर तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ जाएगा 0। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, C/Y, तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। लेकिन दूसरे कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 120 तो ऊपर लिख देंगे और 100 नीचे। इसका मतलब है कि जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, और इसी में आपका जो आंसर है 1 से ज़्यादा आएगा। 1.2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सच बात है कि एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से इसमें ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन है वो निकाल के लाना है और लिखना आपको अपने वर्ड्स में। लिखेंगे क्या? द आंसर इज यस, एट लो लेवल्स ऑफ इनकम कंजम्पशन टेंड्स टू बी मोर देन इनकम। तो जब इनकम लो होती है तो कंजम्पशन जो होता है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होता है, आपको पता है। सो एपीसी इज ग्रेटर देन 1 बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज अटेन्ड। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, जब दोनों बराबर होते हैं, उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एपीसी जो है वो 1 से ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।